भागलपुर के हवाई अड्डा में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में जिला प्रशासन द्वारा दिया जाने वाला भोजन 4 दिनों के बाद अचानक बंद कर दिया गया, जिससे बाढ़ पीड़ितों के समक्ष भूखमरी की नौबत आ गई है। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और उनके माँ बाप बेबस और लाचार दिख रहे हैं। आखिर वो करे भी तो क्या करे, कहाँ से इन बच्चों का अपना और माल मवेशियों का पेट भरे। बाढ़ पीड़ितों के दर्द को टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता मिलिंद गुंजन ने। भागलपुर के हवाई अड्डा के बाढ़ राहत शिविर में हम इस वक्त मौजूद, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए एक संकट के नए बादल मंडराने लगे हैं। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों को जो खाना दिया जा रहा था पिछले 4 दिनों से, अचानक उस खाने को बंद कर दिया गया है, जिससे इन लोगों के सामने भूखमरी का एक बड़ा सवाल उठ गया है कि अब लोग क्या खाएंगे, चूंकि इनके घर तो पहले ही बाढ़ में डूब चुके हैं और ये लोग यहाँ शरण लिए हुए हैं। सरकार की तरफ से जो खाने की व्यवस्था की गई थी, उस खाने को 4 दिन के बाद अचानक से बंद किया है। क्या समस्याएं इन बाढ़ पीड़ितों के बीच उठी है, आइए सीधे हम जानते हैं। कुछ बाढ़ पीड़ित हैं जो इस राहत शिविर में हैं। बतबो दादी, की समस्या छो? समस्या यह है हमरा से डूबी गए, गाँव गिराम डूबी गए, घर डूबी गए, खाए न मिले छे। माल जाल लेके एलो छे, माल जाल के नहीं दे छे खाए। 4 दिन खाना बना दिलके, मन कर दिलके। छोटा छिना बाल बच्चा सूती पटा जाए छे, कमंडल ले जाए छे, थरिया ले जाए छे, भात मांगे छे नहीं दे छे, बंद करे छे। अब की कहना छो हमरा जे की कहल चाहे छो सरकार से, डीएम से की कहल चाहे छो? खाना मांगे छे, मालर व्यवस्था दो, आदमी व्यवस्था दो, घर दो, हम नहीं रह पाए। कितना दिक्कत हो जो खाना जो बंद हो गया, कितना दिक्कत हो रहा छो? बहुत दिक्कत, खूब दिक्कत हो रही है। बाल बच्चा सुखे छे, खाए नहीं मिली रहा छे, सुखी रहे छे सबटा बाल बच्चा। सुखी रहे बाल बच्चा। कुछ और लोग हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। बताइए, खाना अचानक बंद कर दिया गया है, आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर, पूरे परेशानी है। खाना पीना 4 दिन बनाया, बंद कर दिया, अचानक बोलबोन किया कि बंद होगा, बंद कर दिया। उधर और कुछ महिलाएं हैं, बताइए की दिक्कत छो? बताओ। गाँव डूबलो, भूसलो एलो छे, खा पियल नहीं दिलके, 4 दिन खिला दिलके, बस लेके चलो गए। अब कहबो करतियन के या नहीं खिलेबे, अंठी कोने चलो गए तो वहाँ हेबा घर जैतिए, फेन पानी बढ़ी गए तो जेबे हम कहाँ? जेबे हम कहाँ? और कुछ महिला है, बतबो की समस्या, की दिक्कत होना? खाना अचानक बंद कर दिलका, अब केना खेबो तो सब? 4 दिन 5 दिन खिलेलका, बंद कर दिलका। हेबा कलिए घर जे तो घर से फेन पानी होले त केना जिए हैं? जारा नहीं लकड़ी खिलेते। आइए कुछ और महिला है, बतबो की समस्या? खाना अचानक जो सरकार ने दे रहा बंद कर दिलका 4 दिन दिला के बाद, की अब त्रसनिक परेशानी भेल? हमरा ने फेरो खाना पीना सब चीज चाहिए, नहीं तो जे कहना से सरकार से कहबे न करते। बच्चा सबके कितना परेशानी हो रहा छो खाना? जैसे परेशानी छे बच्चा बुतरू के, छोटो छोटो बच्चा छे, फेरो गरम पानी घुसी गए। एखनी बच्चा लेके जेबे, सब बच्चा बुतरू फेरो डूबे न करते। फिर उस हमरा ने गरम पानी घुसी गए, आरो नहीं कुछ मिलले, नहीं सरकार ने कुछ दिलके, नहीं खाना नहीं पीना। 4 दिन दिलके, बस बंद कर दिलके। 4 दिन दिलके, बस बंद कर। कुछ और महिलाएं हमारे साथ, बतबो की समस्या छो? देखिए कुछ बोलना नहीं चाह रही हैं, दादी भी हैं। इनका व्यवस्था दे लगता, कपड़ा लता सब दे लगता सरकार जे कनो से जे कही देते हम खोली कर। सब कुछ की व्यवस्था सरकार को देनी होगी, ये बात कह रही हैं यहाँ जो बाढ़ में लोग राहत शिविर में रहने आए। बताइए, आप यहाँ इस राहत शिविर में हैं, क्या कहिएगा? खाना बंद हो गया, अब कैसे बंद हो गया? बोलो तो की समस्या है? खाना बंद होला से कितना दिक्कत छो? बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत है। कुछ और लोग हैं, बतबो खाना तो बंद हो गया अचानक के। की बताइए अपने का केना बाल बच्चा केना खिलेबो? छोटा छोटा बच्चा सब छो टाउन में करना पैसा उधार मांगल है, तो हम तो पैसो दे दी छे, यहाँ पैसो देता तो यहाँ था प्रशासन भागलपुर। हाँ मिले रहे ना, या नहीं मिल रही। अब की कहते बड़ा नहीं बड़का बात ना ना कुछ बतेल खाओ कि हाँ बंद करे छे? ना हम नहीं कुछ नहीं जाने छी, कुछ नहीं जाने छी। देखिए, इन लोगों का साफ कहना है कि खाना रात में खिलाया है और उसके बाद अचानक बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, इनके ऊपर कहते हैं कि ये बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन कैसे ये भविष्य
देश का और बिहार का बनेगा, आप सहज अंदाजा लगाइए। ये बाढ़ पीड़ित हैं, आए हैं इस राहत शिविर में, लेकिन कहाँ है सरकार की संवेदनशीलता, कहाँ है जिला प्रशासन की संवेदनशीलता, की संवेदनशीलता कहीं से दिख नहीं रही है। क्योंकि जो खाना खिलाया जा रहा था, 2 वक्त की रोटी दी जा रही थी, वो रोटी भी अब सरकार ने बंद कर दी है। नेताओं की बात करिए, चुनाव के पहले लगातार लंगर चलता है उनके यहाँ, महीनों महीनों उनके यहाँ लोग खाते हैं, क्योंकि उन्हें वोट उस समय लेना होता है। लेकिन अभी जब लोग बाढ़ राहत शिविर में आके शरण लिए हुए हैं, इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। ना नेताजी के कदम यहाँ पड़ रहे हैं, ना अधिकारी आ रहे हैं, और जो खाना सरकार की तरफ से केवल 3-4 दिन खाना पूर्ति के लिए दिया गया, वो खाना भी बंद कर दिया गया। आप सहज अंदाजा लगाइए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर क्या बीत रही होगी, कितने वक्त का ये भोजन कर पा रहे होंगे, कैसे जीवन काटेंगे, कहाँ संवेदनशीलता चली गई तमाम लोगों की। और हम साथ ही अपील करना चाहेंगे सामाजिक संगठनों से भी, टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से, कि अगर आप भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहते हैं तो आपको बाढ़ राहत शिविर में आना चाहिए, और जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है आप इन बाढ़ पीड़ित की जरूर मदद कीजिए। आप उन्हें जरूर कुछ कपड़े भी दीजिए, चूँकि बताइए यहाँ की कुछ महिलाएं जो आई हैं उनके पास वस्त्र नहीं है। और आप कहाँ घूम रहे हैं? आप स्मार्ट सिटी कह रहे हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी हो गया, वहाँ प्लानिंग बन रही है, लेकिन आप बाढ़ राहत शिविर में वही लोग रह रहे हैं जो लोग समाज में रहते हैं। आपकी संवेदनशीलता कहाँ आखिर चली गई है? टीवी अंग प्रदेश एक बार फिर से ये सवाल उठा रहा है वैसे नेताओं के लिए, जो चुनाव से पहले तो लंगर चलाते हैं, लेकिन आज यहाँ झांकने तक के लिए इनके पास नहीं आ पा रहे हैं। आप सहज अंदाजा लगाइए कि इन बाढ़ पीड़ितों के ऊपर किस तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, और उस पर जो खाना दिया जा रहा था 2 वक्त का, वो खाना भी बंद कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेकानंद के कार्यालय पहुंचकर एक फरियादी उनके पदाधिकारी के खिलाफ अवैध रूप से घूस मांगने के विरोध में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला धनकुंड थाना से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बांका जिला के धनकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुरा गांव निवासी मोहम्मद रियाज साकिन के पुत्र मोहम्मद अशफाक आलम ने आरोप लगाते हुए लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने आवेदन में बताया कि वो वर्तमान भारतीय सेना में कार्यरत है तथा उनके 2 अन्य भाई भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं। वहीं बांका जिला के धनकुंड थाना बबुरा निवासी सेना के जवान मोहम्मद अशफाक आलम ने धनकुंड के थानाध्यक्ष मंटू कुमार के विरुद्ध झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र रचने, घूस मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक से लिखित शिकायत की है। वहीं मोहम्मद अशफाक आलम ने बताया कि पुलिस उप महानिरीक्षक को थाना प्रभारी सहित रीडर कृष्ण कुमार गुप्ता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है और साथ में एक पूरे घटनाक्रम की वीडियो संलग्न की गई है। आज सर हम डीआईजी साहब के पास भागलपुर आए हैं। मामला धनकुंड थाना का है। धनकुंड थाना में एक झूठा केस दर्ज हुआ था मेरे भाई के खिलाफ। उसी के एवज में हम थाना प्रभारी मंटू कुमार धनकुंड थाना से मिलने गए, तो थाना प्रभारी जो है हमको इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में रीडर से मिलने के लिए बोला। जब हम रीडर से मिलने के लिए राजौन इंस्पेक्टर ऑफिस में गए तो 15,000 रुपया हमसे घूस का मांग किया, जिसका हम वीडियोग्राफी भी किए हुए हैं। इंस्पेक्टर भी, दरोगा मंटू कुमार, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और रीडर उसका, तीनों मिल करके हमको 15,000 रुपया मांगा है और बोला है पैसा नहीं दोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। और इसके बाद हम जो है थाना प्रभारी हमको बोला कि जो केस की है उससे आप मायागंज में जाके मिलिए। उनसे हम मायागंज में मिले तो वो हमसे 2 लाख रुपया मांगी और जो है बोली कि नहीं तो तुमको भी हम फंसा देंगे। वो हमसे पैसा भी कुछ लिए, उसका भी हम वीडियोग्राफी किए हुए हैं। थाना प्रभारी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से हमेशा चलते हैं, अवैध वसूली रोड पर करते हैं सर, और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। आज डीआईजी साहब के पास मिलना है तो क्या कुछ मिला? डीआईजी साहब को हम आवेदन दिए हैं विथ पेन ड्राइव के साथ, एविडेंस वीडियोग्राफी के साथ। डीआईजी साहब के यहाँ से हमको आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला? जांच करके। मामला क्या था? मामला था मेरे भाई के ऊपर झूठा FIR कराया गया है धनकुंड थाना में, बीबी गुलशन आरा के द्वारा। थाना प्रभारी ही सुने घर में उसको सूचक बना के सर झूठा FIR दर्ज किया है। हमारे भाई भी जो है, हमारे पिताजी बीमार थे सर, सभी लोग कलकत्ता में थे, यहाँ घर में कोई थे नहीं। जबरन पुलिस घर घुस करके बुढ़िया को सूचक बना करके झूठा FIR दर्ज किया है सर। और मेरे घर से पुलिस जो है 80,000 रुपया भी चोरी करके मेरा भाई का जो है लेके थाना आया है। हम लोग के सर न्याय के लिए जो है डीआईजी साहब के पास आए हैं। यहाँ से सर बोले हैं कि आवेदन जमा कीजिए और एविडेंस के साथ दीजिए। हम सब सबमिट कर दिए हैं पेन ड्राइव के साथ, वीडियोग्राफी का भी और सारा एविडेंस के साथ आवेदन दिए हैं सर। क्या करते हैं भाई आपके? भाई मेरे फौज में है सर, आर्मी में,
जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर जो है सर कार्यरत हैं। कहाँ पे? अभी पंजाब में है सर मेरे भाई। आप क्या करते हैं? हम भी सर भारतीय सेना में हैं, हम आर्मी मेडिकल कोर में हैं। क्या हाँ नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम हुआ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बबूरा के रहने वाले हैं सर, थाना धनकुंड, जिला बांका। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डियो, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर। नाम आपका ब्रांड नाइला है। मेरा नाम वर्षा हुआ, मैं इस शॉप की ऑनर हूँ। जो कि हमारे यहाँ खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। भागलपुर में ऐसा कहीं पे नहीं है कि खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता हो। यहाँ पे आपको हर तरह का ड्रेस मिलेगा, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, इंडियन, सारे तरह का ड्रेस मिलेगा जो कि आप खुद भी बनवा सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बनवा सकते हैं। और हमारे यहाँ टोटल चीज़ मिलता है, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, आपका वेस्टर्न का जितना भी होता है, वन पीस, कॉट सेट, ये सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ उपलब्ध है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के रजिस्ट्री कार्यालय के समीप अभिलेखागार से जमीन के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की चोरी हुई है। चोरों ने वेंटिलेशन में लगे ईंटों को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले में संयुक्त अवर निबंधक ने जोगसर थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बता दें कि महत्वपूर्ण दस्तावेज की सुरक्षा को लेकर अभिलेखागार में 3 होमगार्ड के जवान की हमेशा तैनाती रहती है। इसके बावजूद भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। गायब दस्तावेज कई साल पुराना था। भूमि सर्वे के काम पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर भागलपुर सिटी एसपी के रामदास ने बताया कि जिला अवर निबंधन कार्यालय के द्वारा भागलपुर को सीसीटीवी फुटेज मुहैया करा दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। पुराना दस्तावेज से संबंधित अभिलेख जो अभिलेखागार में सुरक्षित है उसमें जो है चोरी हो गई है, जिसका एफआईआर हम लोग जोगसर थाना भागलपुर में कर चुके हैं और पुलिस जो है इसकी छानबीन कर रही है। इसलिए अग्रतर उसमें क्या हम लोग है कुछ नहीं कर सकते हैं, वो छानबीन पुलिस कर रही है, इसलिए जो है उसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ऑफिस में तो सीसीटीवी भी, हाँ उसमें सीसीटीवी वगैरह में फुटेज में दिखाई पड़ा है कि 3 जो है चोर दिखाई पड़े हैं और पुलिस को ये सब सीसीटीवी का फुटेज वगैरह सील करके दे दिया गया है। इसलिए पुलिस कार्यालय से चोरी होना ये तो बड़ी बात हो जाती है। कार्यालय का अभिलेख जो है मतलब उसमें सुरक्षित है और ये तो खैर हो सकती है। हाँ तो जो भी लापरवाही जिनकी भी होगी उस पर कार्रवाई खुद किया जाएगा, क्योंकि पुलिस छानबीन करके इसमें जो भी निष्कर्ष निकालेगी हम लोग उस पर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ऑफिस का स्टाफ, उसमें स्टाफ थोड़े होते हैं। जब चोर किया तो सुरक्षा कर्मियों को आगाह किया गया है, पुलिस भी उनसे छानबीन की है, पूछताछ की है। हम लोग भी पूछे हैं कि आप लोग जो है ये सुरक्षा में लापरवाही क्यों कर रहे हैं या इसका कुछ कारण है तभी ऐसा हुआ है। तो सुरक्षा कर्मी पर भी जो है पुलिस छानबीन कर रही है। इसमें 25/9/24 और 26/9/24 के बीच में रात में अभिलेखागार भवन में यह वेंटिलेटर में ईंट से बंद हुआ है, वो तोड़ करके 3 अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया है। ये 3 व्यक्ति के द्वारा उधर अभिलेखागार भवन में कुछ अभिलेखों को उठाते हुए सीसीटीवी फुटेज हम लोग प्राप्त किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में वो चेहरा स्पष्ट नहीं है, बट इसमें ये तकनीकी जांच चल रहा है। जल्दी से जल्दी इसमें शामिल सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में अमेरिका और दुबई में देश का नाम बढ़ाने वाली और हाल के दिनों में कर्नाटक में हुए राष्ट्रीय तैराकी में 3 गोल्ड बिहार को दिलाने के बाद देश के सबसे तेज तैराक माही श्वेतराज भागलपुर पहुंची और अपने पूरे परिवार के साथ बाबा बुढ़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया। माही श्वेतराज का भागलपुर में नानी घर है और बचपन भागलपुर में बीता है। माही श्वेतराज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और दुबई में हुए तैराकी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अब माही एशियन गेम में गोल्ड लाने की तैयारी में जुटी है। बस शक्ति मांगे है, ज्यादा कुछ नहीं, बस शक्ति मांगे है, मेंटल स्ट्रेंथ मांगे ताकि आगे बढ़ते रहे। अब तक का सफर क्या रहा है आपका? अब तक का सफर थोड़ा मुश्किल रहा है, जैसे माँ बाप को भी बहुत दिक्कत हुई आर्थिक रूप से और इंजरीज भी काफी आई है, तो उससे रिकवर करके मैंने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे काफी मेडल जीते, बहुत खुशी हुई है। हाल के दिनों में कहाँ पर गेम हुआ था और क्या मेडल मिला है? हाँ, अभी मैं मैंगलोर से आई हूँ। मैंगलोर में कंपटीशन था सीनियर नेशनल्स, उसमें मेरे 3 गोल्ड रहे लगातार। अब नेक्स्ट एम क्या है आपका? मेरा नेक्स्ट एम है 2026 एशियन गेम्स, इसमें गोल्ड। जी। अभी अपना घर आई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है कि वो अपने नाना से जी से मिलने आई है। नानी अब नहीं रही, पर मतलब कि नानी होती तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। क्या मांगे भोलेनाथ से सब माही श्वेतराज के साथ? बस भोलेनाथ से मांगे हैं कि एशियन गेम्स में उसे मेडल आए। हाँ, मेडल आए। हाँ, फिलहाल तो 3 गोल्ड लेके आई है। ये उसका हैट्रिक एक गोल्ड है 3। कब लगा कि तैराकी कराया जाए, सिखाया जाए? बेटी है वो जब 9 साल की थी तब पटना में थोड़ा थोड़ा करती थी, फिर स्टेट में वो जब गई तो चैम्पियन हो गई। उसके बाद चैम्पियन स्टेट में तो वो चैम्पियन हुई तो नेशनल सिलेक्शन हुआ। जब हम नेशनल गए तब वहाँ पता चला कि बिहार खेलों में सबसे पीछे है। हमारी बच्ची वहाँ पर अपने स्टेट में तो वो चैम्पियन रही, पर वहाँ सबसे पीछे हुई। तब हमें लगा कि इसे
आगे बढ़ाया हाँ, आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए हम लोग बेंगलुरु लेके गए। खुश हैं बेटी गोल्ड लेके रखा, बहुत खुश हैं, बहुत। माही श्वेतराज, हम तो उसके मामा हैं और आज वो नानी के घर आई है। हम लोग के लिए, परिवार के लिए बहुत गर्व का पल है, क्योंकि हमने उनका संघर्ष देखा है, बहुत मेहनत की है और बहुत छोटे से ही वो जो है संघर्षशील रही है और थोड़ी जिद्दी रही है। इसी जिद ने आज उसे देश के सबसे तेज़ तैराक बनाया और हमारे लिए भागलपुर परिवार के साथ भागलपुर और बिहार के लिए भी ये गर्व का क्षण है। बिहार की बेटी है और आज बाबानाथ बुरहानाथ प्रांगण में जो है वो जलाभिषेक करने आई है। जीतने के बाद इच्छा थी कि बाबा का जलार्पण करें। श्री 108 काली महारानी महानगर केंद्रीय महासमिति की बैठक की गई। बैठक का आह्वान अध्यक्ष विश्वेश्वर आर्य द्वारा किया गया। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक अशोक कुमार यादव, मंच संचालन लालू मंडल द्वारा किया गया। बैठक में पिछले वर्ष किए कार्यों की समीक्षा की गई और सभी पूजा समिति के मेड़पति ने अध्यक्ष विश्वेश्वर आर्य को पिछले साल शांति पूर्वक FIR मुक्त और समय से 7 से 8 घंटा पूर्व रात्रि 3 बजे तक सारी प्रतिमा विसर्जन करा देने को लेकर बधाई दी। बैठक में बिजली के तार जो लटके हुए उसे रिफ्रेश करने और पेड़ की जो टहनी झुक गई है उसकी छटनी करने, रोड के गड्ढे को भरने, छोटे अग्निशामक वाहन गाड़ी एम्बुलेंस की व्यवस्था 4 जोन उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी में करने की मांग जिला प्रशासन के समक्ष रखने की बात की गई। इसके अलावा एक सुर में प्रधान संरक्षक स्वर्गीय कामेश्वर यादव की तैलीय तस्वीर हर काली पूजा पंडाल में लगाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूर्व जिलाधिकारी, पूर्व नगर आयुक्त, वर्तमान SSP, ASP, SDO सदर, DSP सिटी, ट्रैफिक DSP एवं विभिन्न थानों के थाना अध्यक्ष को भी बधाई दी गई, जिनका भरपूर सहयोग मिलने के कारण विसर्जन शोभा यात्रा शांतिपूर्वक और सफल हुआ। बैठक में केंद्रीय काली पूजा महारानी महासमिति के संरक्षक अशोक यादव, अध्यक्ष विश्वेश्वर आर्य, उपाध्यक्ष अभिमन्यु यादव, प्रवक्ता राजकमल जायसवाल, मतवाला यादव, शंभू झुंझुनवाला, राहुल आनंद, विशाल आनंद, लालू मंडल, राजीव रंजन, अधिवक्ता अमित कुमार झा, राजू यादव, संतोष यादव, सूरज यादव, ठाकुर मोहित सिंह, रणवीर यादव, संतोष यादव, भूषण राम, दशरथ मंडल सहित सैकड़ों काली भक्त उपस्थित थे। श्री 108 काली पूजा महारानी जो शोभा यात्रा है उसको लेकर जो पिछले बार की हम लोग के कार्यक्रम थी, उस कार्यक्रम को लेकर इस बार और विशेष व्यवस्था के साथ, विधिवत व्यवस्था के साथ और बड़े पैमाने पर हम लोग कैसे इस कार्य को अंजाम दे सके, इसको लेकर इस बार दुर्गा पूजा से पहले ही समय को और ध्यान में रखते हुए, चूँकि बड़े कार्यक्रम का अंजाम इस बार होना है, इसलिए हम लोगों ने पहले ही समीक्षा बैठक रखा है। पिछले साल हमसे अगर कुछ त्रुटियां हो गई, हमारी कमेटी कुछ गलतियां की हो, उसको और हम लोग सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था विधिवत कर लें। हमारे जितने भी साथी हैं, बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, शहर हर समाज के जो 100 से ज़्यादा प्रतिमाएँ हैं, उनके सभी लगभग तमाम प्रतिनिधि आज हमारे बीच में आए और सबों ने इस बात को दोहराया कि पिछली बार जैसे कार्यक्रम को 10 घंटा पहले ही विसर्जन यात्रा का समर्पण सुगम तरीके से ख़त्म हो गया था और एक बिना FIR के इस बार और बेहतर करें। इस बार थोड़ा रचनात्मक हो, कलात्मक हो और शहर को का भीड़ जो है ना का प्रारूप बदले, हर लोग शहर में सड़क पर आए और इस कार्य को अच्छे तरीके से लोग समझे। श्री 108 काली पूजा महासमिति का आज 29 तारीख को हम लोग जो है मीटिंग रखे हैं और पिछले बार बहुत जल्दी में एक हड़बड़ का प्रोग्राम था, फिर भी हम लोग ने बहुत ही मुस्तैदी से उस प्रोग्राम को एक सफल प्रोग्राम बनाने का कोशिश किया। उसके लिए हमारे सारे कमेटी के भाइयों ने, सदस्यों ने मिलकर जी तोड़ मेहनत किया, जिसका कि आप पिछले बार जो है कि देख सकते हैं, समय पर मूर्ति स्टेशन पहुंचा, समय पर मूर्ति का विसर्जन हुआ। और इस बार उस चीज़ को और अच्छे से करने के लिए हम लोग ने समय से पहले, दुर्गा पूजा से पहले इस मीटिंग को रखा है और उसको और अच्छे से करना चाह रहे हैं। मतलब एक जो ये मेला है, ये महामेला बने, एक अच्छा लोग के नज़र में संदेश जाए कि सारे लोग घर से निकलें, सारे लोग जो डरे थे कि मार हो जाता है, एक दूसरे मेला नहीं देखना है, वो सारे लोग रोड पर आए, मेला देखें और भीड़ लगे। श्री 108 काली पूजा महारानी महासमिति से हम लोग मतलब जितने भी सदस्य हैं और पिछले साल जितने पदाधिकारी बने थे उन सबका आज बैठक चल रहा है। तो आने वाले समय में 1 महीने के अंदर ही काली पूजा आने वाला है, तो उसी को लेकर के चर्चा करने के लिए हम लोग ने ये बैठक की है कि आगे इस त्यौहार को और किसी अच्छे तरीके से मनाया जाए।
भागलपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट मामले का खुलासा करते हुए 27 सितंबर को शहर के चर्चित कपड़ा शॉप का नाम लेते हुए खुलासा किया था। इस मामले में V2 मॉल के मैनेजर चंद्रशेखर कुमार ने खंडन किया है। प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि V2 मॉल के बेसमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के आपत्तिजनक के कार्य का प्रबंधन को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं थी और इससे कोई लेना देना भी नहीं था। उन्होंने संवाददाता से अनुरोध भी किया कि मॉल में सेक्स रैकेट पर्दाफाश शीर्षक प्रसारित के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके कारण कस्टमर यहां कम पहुंच रहे हैं। लाखों रुपए का इससे नुकसान हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि भागलपुर पुलिस प्रशासन से लिखित शिकायत कर आपत्ति करेंगे। हमारा जो अभी V2 तातारपुर मॉल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाया गया, उसका ये मेन मकसद ये है कि जो 27 तारीख को जो अखबार और सोशल मीडिया के जरिए जो न्यूज़ या समाचार प्रकाशित हुआ है, वो हम उसमें V2 का नाम लिया गया, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। मतलब वो जो घटना 27 तारीख को हुआ था उससे V2 का कोई भी लेना देना नहीं है। उसमें साफ अक्षरों में लिखा हुआ था कि V2 के संचालक के द्वारा ये काम किया, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कहीं और भी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सबों से, जितने भी पत्रकार, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनसे हम निवेदन या फिर अनुरोध करते हैं कि जब भी कोई घटना या दुर्घटना हो तो उसके एक स्पष्टीकरण, मतलब तथ्य की पूरी जानकारी को जानते हुए ही प्रिंट मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में उसे प्रकाशित करें, ताकि किसी भी तरह का कोई भ्रम पैदा ना हो। जगदीशपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष गणेश कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी रघुनंदन आनंद भी उपस्थित हुए। इसके अलावा बैठक में मेला कमेटी के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष ने इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। उन्होंने आए लोगों को विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूजा पंडाल, मेला स्थान, मुख्य स्थान पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। इसमें पुलिस मित्र का सहयोग भी लिया जाएगा। बैठक के दौरान उन्होंने मेला कमेटी के सदस्यों से भी सुझाव मांगे। पर जगदीशपुर मेला कमेटी के सदस्य भारती भूषण झा ने बताया कि मुख्य बाजार पर सजने वाली दुकानों को नल के पार नहीं होना है, क्योंकि इससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस कार्य के लिए स्थानीय पुलिस से भी सहयोग मांगा।